हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो पहले उन रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे कि अब जो नई रिएक्शंस है जिनसे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं और कीटोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। तो कैसे देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि CH3CH2OH, ये हमने एक एल्कोहल लिया। सबसे पहले हम इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड हमें मिलेगा। तो CH2OH की जगह यहाँ पर CHO लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर CH2OH यानी कि CH2OH इस तरह से है और यहाँ पर किस तरह से है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन तो था ही, लेकिन 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। 2 बॉन्ड हटे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लग गया और एक हाइड्रोजन बन गया। एक हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन। अब हम यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं, हम यहाँ पर PCC रख सकते हैं, CrO3 ले सकते हैं, या फिर माइल्ड यानी कि लो रिएक्टिव, ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेंगे वरना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। माइल्ड K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर भी हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, सेम कंडीशन पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OR, इस तरह से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि जो OH है उसके अगल बगल में भी एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन एक और हमने पढ़ रखा है कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर या फिर हम सिल्वर मेटल के साथ करवाते हैं 573 केल्विन पर, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमें सेम कंडीशन पर क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहां पर आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल फिनोल, ये एल्कोहल देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, नई रिएक्शन कौन सी है, नई रिएक्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ रखी है। कौन सी, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अगर हम ओजोनलाइसिस, ओजोन क्या होता है O3 के साथ अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करवा देंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले एल्कीन लेते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम O3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन रहेंगे, CH2 रहेंगे और 3 ऑक्सीजन हमें ऐड करने हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे हमें 2 फॉर्म एल्डिहाइड मिल जाएंगे। ये वाले 2 ग्रुप अलग हो जाएंगे, तो HCHO प्लस HCHO मिलेगा, और साथ में जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड बच जाएगा। तो ये हमारी थी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। इसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस आती है। इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, तो बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ हम समझेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े, फटाफट से ट्रिक याद करिए और हमें रिएक्शन याद आ जाए। ऑब्वियसली सारे ही रिएक्शन हम एक एक करके समझेंगे, एग्जाम में याद आए ना आए, तो ट्रिक तो हमारे पास होनी ही चाहिए ताकि डायरेक्टली हम लिख सके कि हाँ इस रिएक्शन से ऐसा प्रोडक्ट बनता है और ये रिएक्शन ऐसी होती है। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन आती है हमारे पास रोजेनमुंड रिएक्शन या फिर रोजेनमुंड रिडक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाएंगे। एसाइल क्लोराइड या फिर जिसे हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, उससे हम एल्डिहाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए ट्रिक क्या है। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, RC≡OCl। अब हम इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4 लेंगे, जो कि एक पॉइजन होता है। ठीक है,
इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया और एक HCl निकल गया, यानी कि एक, ये जो दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन C के साथ लग जाएगा यानी कि CH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन Cl के साथ लग जाएगा तो HCl निकल जाएगा और यहाँ पर CH बच जाएगा। तो ये हमारी रोजन मून रिएक्शन। इसकी ट्रिक क्या होगी, देखिए रोज, ये गुलाब का फूल ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ये रिएक्शन में, यहाँ पर पॉइजन ले रखा है हमने, तो कॉन्ट्रास्ट इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेम रिएक्शन का क्या, रिएक्शन का नेम क्या है, रोज, रोजन मून, रोज, लेकिन लेकर रहते हैं पर पॉइजन ले रहे हैं, ये हमारी रोजन मून रिडक्शन हो गया। दूसरी नेम रिएक्शन आती है स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम नाइट्राइल लेंगे, नाइट्राइल क्या होता है, RCN होता है, इसकी रिएक्शन हम 3 क्लोराइड SnCl2 के साथ करवाएंगे, फिर HCl के साथ करवाएंगे, तो सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, क्या इंटरमीडिएट मिलेगा, यहाँ पर CN में 3 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो इस तरह से RC डबल बॉन्ड C के साथ H लग जाएगा, डबल बॉन्ड N के साथ भी H लग जाएगा। फिर अगर हमें डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन लगाना है तो हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना होगा, तो हम यहाँ पर H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन एसिडिक मीडियम यानी कि H2OH+ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम H3O+ भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। अब हम नाइट्राइल, ये तो हमारी नेम रिएक्शन हो गई, लेकिन नाइट्राइल से हम डायरेक्टली भी एल्डिहाइड बना सकते हैं अगर हम एक रिएजेंट ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है DIBALH, डाइबल H जिसे हम कहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन अगर हम RCN यानी नाइट्राइल की रिएक्शन डायरेक्टली इस रिएजेंट की प्रेजेंस में करवा देते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा तभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होगा फिर उसको हम ऑक्सीजन वहां पर लगाएंगे, कोई और ग्रुप लगेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा, फिर उसको ऑक्सीजन बनाना है तो हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो हमें पहले तो हम डबल H इसके साथ कराएंगे, फिर दूसरी बार हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCHO। ठीक है, अगर हम ईस्टर्स से बनाएं, ईस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं RCOR डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, डाइबल H की प्रेजेंस में, फिर दूसरी बार, फर्स्ट बार डाइबल H, फिर दूसरी बार हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, R, ये वाला जो OR ग्रुप है पूरा हट जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, स्टीफन रिएक्शन, जिसमें SnCl2, इसको कैसे याद रखेंगे, स्टीफन, देखिए पहले क्या रहा है, S आ रहा है, S यानी कि SnCl2 की प्रेजेंस में नाइट्राइल से हम करेंगे इसको, तो ये स्टीफन रिएक्शन हो गई। और उसके बाद हमने डाइबल H जो एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है उसकी रिएक्शन भी पढ़ ली। एक और इसके बाद नेम रिएक्शन आती है जिसको हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक से समझ में आ रही होगी साथ साथ में, जिससे कि हम कैसे रिएक्शन को याद रख सकें, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत सारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी जिसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती है, किसी कोई एक पर्टिकुलर तो नहीं है कि हम डायरेक्टली हाँ ये एकदम यूनिक नेम आ गया, सारी ही नेम रिएक्शन के अलग अलग नेम होते हैं, यूनिक, तो याद रखने की ट्रिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, हमने रोजन मून रिएक्शन पढ़ी, स्टीफन रिएक्शन पढ़ी, अब हम पढ़ने वाले इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, अब ट्रिक क्या है, देखिए डायरेक्टली हमें याद करना है कि इटार्ड रिएक्शन क्या थी, तो यहाँ पे देखिए T और E इन दोनों से पूरा काम हो जाएगा। T यानी कि यहाँ पर हमें लेना है टोलुइन, क्या लेना है, टोलुइन लेना है। E यहाँ पर देखिए E क्या है, इस तरह से कुछ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर CrO2Cl2 हमें लेना है, CrO2Cl2 हमें लेना है, और उसकी रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइसल्फाइड से। पहले हम कार्बन डाइसल्फाइड से करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो CH3 है ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, CHO यहाँ पर लग जाएगा।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक CH3 दे दिया जाएगा, ये रिएजेंट दे दिया जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, फिर हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो CH3 की जगह CH आ जाएगा, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर NO2 लगा हुआ है तो NO2 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अगर कोई और ग्रुप पे मान लीजिए फ्लोरीन लगा हुआ तो फ्लोरीन एज इट इज रहेगा, और बाकी ग्रुप में कुछ भी नहीं होगा, जो हमारा CH3 है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बीच में यहाँ पर एक रिएजेंट भी बनता है, लिख देते हैं हम यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है बीच में, CHOCRO HCl2 का होल ट्वाइस, ये हमारा बीच में इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन हो गई। अब ये तो इटार्ड रिएक्शन हो गई, नेम रिएक्शन, लेकिन हम और तरीके से भी इस टोलुइन से एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? रिएजेंट को चेंज करके। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट CrO3 ले लेते हैं तो फिर हमें रिएक्शन करवानी होगी एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, CH3CO होल ट्वाइस O, ये हमारे क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड होता है। अगर हम यहाँ पर CrO3 ले ले तो इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो सिमिलरली क्या हमें मिल जाएगा? हमें बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसके बाद अगर हम क्लोरीनेशन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं? क्लोरीनेशन। ये हमारा टोलुइन है। क्लोरीनेशन कैसे करवाएंगे? Cl2H म्यू की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? पहले इंटरमीडिएट बनेगा, CHCl2 बेंजीन पर लगा होगा, CHCl2, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सेम बात है, तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, CHO। ये हमारी रिएक्शंस हो गई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी तक हमने कितनी नेम रिएक्शन पढ़ी है, ट्रिक भी आपको याद पता चल गई होगी। तो अब हम एक और रिएक्शन करने वाले हैं, नेम रिएक्शन ही है वो भी, ठीक है। इस वीडियो की लास्ट नेम रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन है वो? गेटरमन कोच रिएक्शन। गेटरमन कोच रिएक्शन। गेटरमन कोच रिएक्शन में क्या होगा? ये बेंजीन से हम एल्डिहाइड बनाने वाले हैं। तो हमने क्या लिया? बेंजीन लिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, रिएजेंट यहाँ पर क्या लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड होगा। अब इसको याद कैसे करें? ठीक है, गेटरमन एक हमारे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी होती है, या वो अलग है, गेटरमन कोच अलग है। कोच से याद रखना है, कोच। अब देखिए OCH यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, और CO यहाँ पर यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, H यानी कि HCl लेना है, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हो जाती है एल्डिहाइड की। ठीक है, अब कीटोन की हम रिएक्शन पढ़ लेते। 3 ही रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है। पहला हम करेंगे एसाइल क्लोराइड से, सिमिलरली एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पर हम एसाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl लेंगे, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे R2CD से। अब ये R2CD कैसे बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको बनाया जाता है। फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है R2CD। इसकी रिएक्शन कैसे होगी? तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या करना है? कीटोन बनाना है। कीटोन में दो साइड एल्काइल ग्रुप, फिर इसमें कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर RCR डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो क्लोरीन बचा है वो CD के साथ चला जाएगा, यानी कि CdCl2 बच जाएगा। दूसरी रिएक्शन क्या होती है? फ्रॉम नाइट्राइल से हम कीटोन कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर लेंगे RCN, जो हमारे क्या होता है? नाइट्राइल होता है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। R' आप इसको नाम दे दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? ऐसा ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन हो। जैसे हम यहाँ पर लेंगे ईथर। ईथर क्या होता है? ROR, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखिए सबसे पहले Mg पर प्लस है, यहाँ पर Cn पर माइनस है। यहाँ पर C कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। हमने पढ़ा कि पहली बार जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड बच जाएंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो नाइट्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन लग जाएगा। तो यहाँ पर पहले RC
2 बॉन्ड बचे नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन नेगेटिव है यानी कि Mg यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा R ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O प्लस या फिर H2O इन एसिडिक मीडियम में हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा R डैश C डबल बॉन्ड O R, ये हमारे क्या बन गया कीटोन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी फ्रॉम नाइट्राइल। तीसरी रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसे हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, एसाइलेशन करवा रहे RCCl डबल बॉन्ड O, इस तरह से रिएक्शन करवाएंगे। जब भी हम एल्काइलेशन एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट करवाते हैं तो एनहाइड्रस AlCl3 हम लेते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O R ये लग जाएगा, H और Cl निकल जाएंगे। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।